सो हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सबको पता ही होगा कि राउंड 2 का महाराष्ट्र स्टेट एमबीबीएस बीडीएस का रिजल्ट आ चुका है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल राज भोसले नीट पर जो सिलेक्शन लिस्ट है राउंड 2 की वो मैंने अपलोड कर दी है। बट यहाँ पे मेन सवाल यहाँ पर आता है कि अब हमें क्या करना है। राउंड 2 का रिजल्ट तो आ गया, बट हमें कौन से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है जिसके चलते हमारा जो एडमिशन है वो राउंड 2 के कॉलेज में यहाँ पे पक्का हो जाए। या फिर हमने राउंड 2 में एडमिशन लिया था, अब हम क्या करें, हमको नया राउंड 2 में एडमिशन मिलने वाला है, अब हम क्या करें, राउंड 3 का बेसिकली क्या होने वाला है। तो वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस जो है वो आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। सारे टाइप के कैंडिडेट्स के बारे में यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। एंड ये बेसिकली एक सीरीज होने वाला है जिसमें मैं आगे डिमांड ड्राफ्ट के बारे में, ईएमआर ईएमडी सब चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, ठीक है। सबसे पहली चीज़ दैट इज डेडलाइन जो है आपका सेकेंड राउंड का एडमिशन लेने का, इट इज़ 3 सितंबर, ठीक है। हॉलीडेज पे भी जो कॉलेजेस है वो वर्किंग होने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हॉलीडेज़ के दिन जाकर आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। हॉलीडेज़ के दिन भी आप एडमिशन ले सकते हो, ये इंस्ट्रक्शंस आए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरह से मैकेनिज्म जो है वर्क करने वाला है, ठीक है। इफ़ यू आर अलॉटेड अ सीट इन राउंड 2, आपको राउंड 2 के अंदर एक सीट अलॉट हो गई है, ठीक है। आपको राउंड 2 के अंदर एक सीट अलॉट हो गई है। मतलब दो सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो फिर आप अपग्रेड हुए राउंड 1 से एक नए कॉलेज में, या फिर आपको पहली बार बेसिकली एक सीट मिला है राउंड 2 के अंदर। दो सिनेरियोज यहाँ पर क्रिएट होंगे, दैट इज या तो आप कॉलेज को रिपोर्ट करोगे, मतलब आप कॉलेज के पास जाओगे, वहाँ पे जाके एडमिशन लोगे, या तो फिर आप कॉलेज को रिपोर्ट नहीं करोगे। सबसे पहली चीज़ दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस जो मैं यहाँ पे सारे बच्चों को और सारे पेरेंट्स को ये देना चाहूँगा कि आपको प्लीज़ रिपोर्ट कर देना है जो आपको राउंड 2 का सीट अलॉट हुआ है, स्पेशली जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला हुआ है, या फिर जो प्राइवेट कॉलेजेस, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है उनको भी, जिनको भी मिला हुआ है, तो उनको तो डेफिनेटली रिपोर्ट जो है वो कर देना है, ठीक है। एटलीस्ट अपना एडमिशन फिक्स करवा के ले लो, गवर्नमेंट वालों को तो डेफिनेटली करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बेसिकली रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने के बाद आप दो चीज़ें कर सकते हो, या तो आप अपग्रेड कर सकते हो, या तो फिर आप रिटेंशन कर सकते हो। रिटेंशन करने के लिए रिटेंशन फॉर्म भरना पड़ता है, अपग्रेड करने के लिए ऐसा कोई फॉर्म यहाँ पे आता नहीं है, बस आपको एडमिशन लेना है। अब एडमिशन कैसे लेना है, क्या लेना है, वो सब मैं आगे बताऊंगा इस वीडियो में। बट आपको क्या ध्यान में रखना है कि रिपोर्ट करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं कि आप या तो अपग्रेड करोगे या तो फिर आप रिटेंशन फॉर्म भरोगे, ठीक है। अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हो तो आपको जो सीट मिली है राउंड 2 के अंदर वो कैंसिल हो जाएगी, एंड इन दैट केस आपको राउंड 3 के लिए वापस से रजिस्टर करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं रहोगे, आप डायरेक्टली एलिजिबल नहीं रहोगे फॉर राउंड 3, आपको वापस से रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा है कि नहीं यार मेरे को तो राउंड 3 खेलना है, बट तो इन दैट केस यू विल हैव टू रजिस्टर अगेन फॉर राउंड 3। बट अगर आप अपग्रेडेशन ऑप्ट करते हो, ठीक है, अगर आप अपग्रेडेशन ऑप्ट करते हो तो आप डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हो फॉर राउंड 3 महाराष्ट्र स्टेट एमबीबीएस बीडीएस, ठीक है। आई होप पहली चीज़ आपको बेसिक रूल जो है वो समझ में आ गया होगा। 99.9% कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे मैं कहूँगा कि आपको प्लीज़ रिपोर्ट कर देना है, जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ वहाँ पे आपको रिपोर्ट कर देना। अब बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स। सबसे पहला केस, प्लीज़ ध्यान से सुनना, मैं जितना भी चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स, आपका कौन सा सिनेरियो एप्लीकेबल होता है वो ध्यान से देखो। यहाँ पे सबसे पहला सिनेरियो, इफ़ अलॉटेड कॉलेज इन फर्स्ट राउंड, ठीक है, और रिपोर्टेड मतलब क्या, आपको राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हुआ था, आपने वहाँ पे जाके एडमिशन ले लिया, ठीक है, रिटेंशन फॉर्म नहीं भरा, आपने अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट किया वहाँ पे जाके। ये रिपोर्टेड वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स ने, लाइक 90% से ज़्यादा कैंडिडेट्स ने तो अपग्रेडेशन की जगह पे उन्होंने फ्री एग्जिट को ऑप्ट किया, ठीक है, मतलब घर बैठे रहे। बट बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी थे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में जाके एडमिशन ले लिया, ठीक है। सो इफ़ अलॉटेड कॉलेज इन फर्स्ट राउंड, आपने अगर एडमिशन लिया वहाँ पे जाके और आप अपग्रेड हो चुके हो टू राउंड 2 टू अ न्यू कॉलेज, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको फर्स्ट राउंड में ग्रैंड मेडिकल कॉलेज मिला था, एंड सेकंड राउंड में अब नया कॉलेज दैट इज फॉर एग्जांपल लोकमान्य तिलक मिला हुआ है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर सिनेरियो एप्लीकेबल है। क्या चीज़ आपको करनी है, नंबर 1, स्टेप 1, गो टू योर राउंड 1 कॉलेज एंड कलेक्ट योर डीडी दैट इज डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है, जो आप बैंक से बनवाते हो। नंबर 2, आपका पेन ड्राइव भी कलेक्ट कर लेना जो आपने सबमिट किया होगा। पेन ड्राइव के अंदर क्या है, पेन ड्राइव के अंदर सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है जो आपने सबमिट करने वाले हो उसकी स्कैन्ड कॉपीज है, ठीक है। तीसरी चीज़ दैट इज आपके खुद के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में ओरिजिनल के साथ साथ जेरोक्स कॉपीज भी होगी, ठीक है। सो ये तीनों चीज़ें जो है वो आपको अपने पुराने कॉलेज में जाना है, जो आपको राउंड 1 में कॉलेज मिला था, जहाँ पे आपने जाके एडमिशन लिया है। फ्री एग्जिट वालों के लिए ये वाला स्टेप नहीं है, ध्यान से समझना, फ्री एग्जिट वालों के लिए नहीं है, जिन्होंने राउंड 1 में जाके वहाँ पे जाके एडमिशन लिया था उनके लिए। तो वहाँ पे जाओ, वहाँ पे ये सारी चीज़ें कलेक्ट करो, वापस घर पे आ जाओ, या फिर डायरेक्टली अपने नए कॉलेज के सिटी में चले जाओ अगर अलग अलग सिटीज़ में है तो, है ना। स्टेप 2 बेसिकली ये आता है कि मेक अ न्यू डीडी एज पर योर राउंड 2 कॉलेज अलॉटेड, ठीक है, क्योंकि हर एक कॉलेज का जो फीस है वो
अलग है, नियरली द सेम है बट अलग है, अमाउंट जो है वो डिफरेंट होती है। DD1 DD दो DDs बनाने पड़ते हैं, राइट। तो दोनों DDs की वैल्यू जो है वो यूजुअली डिफरेंट होती है हर एक कॉलेज के लिए, ठीक है। तो आपने जो पिछले राउंड के लिए जो कॉलेज जो आपको अलॉट हुआ था उसके लिए जो DD बनाया था, वो DD सेकेंड राउंड का जो कॉलेज होगा वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज बेसिक चीज़ है कि उस पहले जो DD बनाया था आपने उसके ऊपर नाम डिफरेंट था कॉलेज का, अब जो बनाओगे उसका नाम डिफरेंट होगा, उसका अमाउंट भी डिफरेंट होगा। तो जो पहले राउंड का जो DD आपके पास आपने जो बनाया था उसको लेके आओ, वापस जाके बैंक में अपने खुद के बैंक में जाके सबमिट करो पैसा वापस, और फिर वहाँ से DD नया बनाओ, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट कॉलेज जो होगा, दैट इज राउंड 2 का जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसका आपको DD बनाना है, ठीक है। ये जो DD है आप कहीं से भी बना सकते हो, ठीक है। मोस्टली एक नेशनलाइज बैंक, दैट इज अ सेंट्रलाइज बैंक जो है वो होना चाहिए, बट प्राइवेट बैंक्स जो है वो भी चलते हैं, दैट इज दे आर ऑल्सो नेशनलाइज बैंक्स, ठीक है। कोई भी बैंक से बेसिकली बना लो, बट बनाओ, DD आपको बनाना चाहिए, ठीक है। चेक भी आप बना सकते हो, बट इसके ऊपर मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन एक DD वाला सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो नया DD आपको बनाना है राउंड 2 कॉलेज का। आपको DD की डिटेल्स कहाँ पे मिलेगी, तो आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, और उनका 2023-24 वाला जो ब्रोशर होगा उसमें मेंशन किया होगा कि DD पे क्या लिखना है, कितनी अमाउंट लिखनी है, ठीक है। फिर ये हो गया स्टेप 2 कि भाई अभी तो मैंने DD बना लिया, अब क्या करूँ। स्टेप 3 दैट इज आपको जो राउंड 2 का कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पे जाओ, ठीक है। उसको नया DD दो, अपना पेन ड्राइव दो और डॉक्यूमेंट्स भी दे दो, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखना है, मेक श्योर टू टेक अ लुक एट द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड लिस्ट ऑफ न्यू कॉलेजेस, ठीक है, ऑफ द न्यू कॉलेज एंड द DD फ्रॉम दर ऑफिशियल वेबसाइट। जो मैंने आपको बोला कि DD के बारे में तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर देख रहे हो, बट जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स की भी लिस्ट मिल जाएंगी उस पर्टिकुलर कॉलेज की, क्योंकि देखो कैसा होता है ना, बेसिक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स तो ऑलमोस्ट हर एक कॉलेज के लिए सेम ही है, ठीक है। आपकी दैट इज 10-12 की मार्कशीट हो गया, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आपके नीट की मार्कशीट हो गया, आपके नीट का एडमिट कार्ड, वो तो बेसिक सेम है। बट कुछ कुछ कॉलेजेस में कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जाते हैं। अगर आपके पास नॉन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स नहीं भी है, मतलब कि जो डॉक्यूमेंट्स एकदम कंपलसरी नहीं है वो अगर नहीं है तो भी चल जाएगा, बट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास होना चाहिए। तो एक बारी जो भी कॉलेज अलॉट होता है ना उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर उसका ब्रोशर डाउनलोड कर लेना, उसमें सारे इंस्ट्रक्शन मेंशन होंगे, सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पेन ड्राइव में कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और जेरोक्स कॉपीज़ कितनी चाहिए, फोटोग्राफ्स कितने चाहिए, DD का अमाउंट क्या होना चाहिए, DD पे क्या लिखा होना है, वो सारी चीज़ें उनके ब्रोशर में लिखी होगी, तो वो एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये हो गया स्टेप 3। स्टेप 4 आपको क्या करना है बेसिकली, दैट इज वहाँ पे जाके एडमिशन ले लेना है। या तो दो चीज़ें कर सकते हो, अगर आपको कॉलेज से आप सेटिस्फाइड हो जाकर रिटेंशन फॉर्म भर देना, रिटेंशन फॉर्म का PDF जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, और दूसरी चीज़ दैट इज आप अपग्रेडेशन के लिए भी ऑप्ट कर सकते हो राउंड 2 से राउंड 3। तो ये हो गया पहला सिनेरियो उन बच्चों के लिए जिन्होंने राउंड 1 के कॉलेज में जाके एडमिशन लिया था। फिर आता है सेकंड सिनेरियो, ठीक है। सेकंड सिनेरियो जो मैक्सिमम बच्चों का केस है यहाँ पे कि इफ कॉलेज अलॉटेड इन राउंड 1 बट आपने रिपोर्ट नहीं किया जाके, आपने फ्री एग्जिट लिया, आप घर पे बैठे रहे, ठीक है, तो आपका राउंड 1 का जो सीट है वो कैंसिल हो गया। नाउ यू हैव बीन अलॉटेड कॉलेज इन राउंड 2, आपको एक नया कॉलेज बेसिकली अलॉट हो गया राउंड 2 के अंदर। अब आपको क्या करना है, तो सेम प्रोसीजर अप्लाई करना, बस आपको पुराने कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं, बिकॉज आप पहले गए भी नहीं थे उसमें, ठीक है। तो क्या करना है आपको, जो नया कॉलेज बेसिकली जो अलॉट हुआ है आपको, वहां पर आपको अपने डिमांड ड्राफ्ट, पेन ड्राइव और अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ पे जाना है। सेम चीज़ कि भाई जो कॉलेज अलॉट हो रहा है उसका वेबसाइट विजिट कर लेना, ये सारे डिटेल्स देख लेना कि DD कितने का बनवाना है, कौन से नेम का बनवाना है, ठीक है। पेन ड्राइव में कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह होने चाहिए, उन डॉक्यूमेंट्स का साइज़ वगैरह क्या होना चाहिए। फिर उसके बाद कौन से लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो उस पर्टिकुलर कॉलेज में लगेंगे, उसको प्रॉपर लिस्ट में अरेंज करना, ठीक है। कितने ओरिजिनल कॉपीज़ लगेंगे, ओरिजिनल कॉपीज़ के साथ साथ जेरोक्स कॉपीज़ कितने लगेंगी, फोटोग्राफ्स कितने लगेंगी, वो सारी चीज़ें जो है वो ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने बताया, मेक श्योर टू टेक अ लुक एट द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड लिस्ट ऑफ न्यू कॉलेज एंड द DD फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। तो ये उनके लिए है जिन्होंने फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट ऑप्ट किया था एंड अभी राउंड 2 में उनको कॉलेज अलॉट हो चुका है। आई होप दैट इज वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। ये बच्चे भी जो है दैट इज दो चीज़ें कर सकते हैं, दैट इज अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं या फिर रिटेंशन कर सकते हैं। आई होप दैट इज वेरी क्लियर। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है इफ अलॉटेड कॉलेज इन राउंड 1, दैट इज रिपोर्ट किया आपने बट आपने अपग्रेड नहीं किया राउंड 2 का कॉलेज, ठीक है। ये बहुत मैक्सिमम डाउट्स मेरे को इस केस में आ रहे थे कि अगर सर मेरा राउंड 1 में मेरे को एक कॉलेज मिला, ठीक है, मैंने वहाँ पे जाके एडमिशन भी ले लिया, बट किसी रीज़न से मैं राउंड 2 का प्रेफरेंस फॉर्म नहीं भर पाया, ठीक है, किसी रीज़न से मैं राउंड 2 का प्रेफरेंस फॉर्म नहीं भर पाया या फिर मेरा राउंड 2 में अपग्रेड ही नहीं हुआ, तो इस केस में मुझे क्या करना है, ठीक है। आपको इस केस में कुछ नहीं करना। अगर आपने राउंड 1 में कॉलेज ले लिया था, वापस उस कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको वापस वो कॉलेज अलॉट हुआ है तो, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चों ने क्या किया कि सेकंड राउंड में वापस से वही कॉलेजेस भर दिए, ठीक है, जो पिछले साल जो राउंड 1 में जो कॉलेज मिला था। फॉर एग्जांपल आपको SBGMC धुले राउंड 1 में मिला था, आपने क्या किया राउंड 2 में भी उसको रखा हुआ है अपने प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर और वापस आपको वही मिल गया, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको वापस से जाके वहाँ पे एडमिशन लेना। अगर राउंड 1 में फ्री एग्जिट ना करते हुए आपने अगर एडमिशन लिया था वहाँ पे, तो वापस जाके राउंड 2 में करने की कोई ज़रूरत नहीं है,
ठीक है। एंड अगर आपने राउंड 2 में प्रेफरेंस फॉर्म भरा ही नहीं और आपको राउंड 2 में बेसिकली कोई नया कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ या फिर कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली आपने प्रेफरेंसेस नहीं भरा तो आपको कोई कॉलेज अलॉट ही नहीं होगा उस केस में, राइट। तो क्या आपका राउंड 1 का सीट चला जाता है? नहीं, आपने एडमिशन ले लिया, वो आपके पास ही रहेगा। क्या मैं राउंड 3 खेल सकता हूँ? हाँ, आप राउंड 3 भी खेल सकते हो और इस केस में भी आपको कोई प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर ऐसे बच्चे जिन्होंने राउंड 1 में एडमिशन लिया था, राउंड 2 में उनको कुछ नहीं मिला या फिर कुछ अपग्रेड नहीं हुआ, वो ऑटोमेटिकली राउंड 3 के लिए एलिजिबल है, उनको कोई नया रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जब प्रेफरेंस फॉर्म खुलेगा राउंड 3 का, सीधा सीधा प्रेफरेंस फॉर्म भर दो एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। सो इफ़ यू आर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन राउंड 3, डायरेक्टली फिल अप द प्रेफरेंस फॉर्म ऑफ राउंड 3 जब भी वो अवेलेबल होगा। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर, ठीक है। ये हो गया थर्ड टाइप ऑफ बच्चे। फिर आते हैं बेसिकली फोर्थ टाइप ऑफ बच्चे। इफ़ यू डिड नॉट गेट एनी कॉलेज इन राउंड 1 और राउंड 2 और राउंड 1 में कभी आपको कोई कॉलेज मिला ही नहीं, ठीक है, आप सीधा सीधा राउंड 3 के लिए एलिजिबल हो जाते हो। क्या आप सीधा सीधा राउंड 3 के लिए एलिजिबल हो जाते हो और वापस से रजिस्टर करने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। राउंड 3 के लिए आप अपने आप एलिजिबल हो जाते हो, आपको वापस से रजिस्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज नहीं मिला या फिर आपको राउंड 2 में भी कोई कॉलेज नहीं मिला, ठीक है। फिर उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, दैट इज कौन से बच्चों को सॉरी न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहिए फॉर राउंड 3। किसको राउंड 3 में नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? नंबर 1, दोज हु डिड नॉट रिपोर्ट राउंड 2 अलॉटेड या फिर अपग्रेडेड कॉलेज, ठीक है। आपको राउंड 2 में, आप बेसिकली राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेड हो गए थे, आपको एक नया कॉलेज मिला, या फिर आपको राउंड 2 में पहली बार एक नया कॉलेज मिला, ठीक है, या फिर पहली बार एक कॉलेज मिला राउंड 2 में, आपने वहां पे जाकर रिपोर्ट नहीं किया। इन दैट केस अगर आपको राउंड 3 खेलना है तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 2, दैट इज अगर आप किसी तरह से, अगर आपने राउंड 1 का जो रजिस्ट्रेशन है अगर वो मिस कर दिया तो इन दैट केस आपको वापस से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आई होप दिस प्रोसेस इज़ वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। मुझे नहीं लगता मुझे इसमें कुछ रिपीट करने की ज़रूरत है। ये जो PDF है वो आपको मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगा। अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट है, एक बार वीडियो को वापस से प्ले करके देख लेना, वो पर्टिकुलर सेगमेंट जो है वो प्ले करके देख लेना, बिकॉज यहाँ पर अगर कुछ भी गलती करोगे तो हो सकता है कि आपका एडमिशन कैंसिल हो जाए। अगली वीडियोस जो है वो डिमांड ड्राफ्ट्स के ऊपर लेके आऊँगा, ईयर मार्किंग, EMR, EMD कुछ बच्चों के सामने आया हुआ है तो वो एग्जैक्टली क्या है, कट ऑफ क्या है राउंड 2 का, वो सब मैं आपके सामने लेके आऊँगा। बट सिंस मेरे एग्जाम चल रहे तो हो सकता है उसमें थोड़ा सा यहाँ पे डिले आ जाए और एग्जाम्स के बीच में भी मैं अपना पूरा ट्राई करूँगा। तो आपका बस यही फ़र्ज़ है कि भाई इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ, सो दैट इज़ मुझे भी मोटिवेशन मिले और ऑब्वियसली आपको तो यहाँ पे हेल्प मिलने ही वाली है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ दैट इज़ बेल नोटिफिकेशन आइकन हिट करना, बिकॉज ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके सामने लाता रहूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।